अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मोस्टली लोगों को काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी लगता है और इसके अंदर वो सॉल्व करने में उसको गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व नहीं होता जिस तरीके से मैथमेटिकली आप किसी भी फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, कि उसके मैं अभी आगे बताऊँगा आपको किस तरीके से। तो उसको जब आप इसको सॉल्व करने लगते हैं तो होता है इशू ये है कि मुख्तलिफ, क्योंकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो इसकी वजह से इसके डायमेंशंस में इशू आ जाता है और एट द एंड आपका आंसर नहीं निकल पा रहा होता। तो आपके सामने इस वक्त एक एक्स मैट्रिक्स है जो कि 3 × 2 यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल है और आपको निकालना है एम, और एम के लिए पूरा फार्मूला दिया हुआ है आगे कि आप इस पूरा एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स और सबको मल्टीप्लाई कर करा के फिर माइनस करें उसको I3 मैट्रिक्स से और देन एम आपका निकल कर आएगा, और जो भी एम हो उसको प्रूव करेंगे वो सिमेट्रिक भी और आइडेम्पोटेंट भी है। तो इसके लिए चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे पहले से, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा और आपको जब सॉल्व किया हुआ नज़र आएगा तो ऑटोमेटिकली आप ये भी देख सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है इसका और किस तरीके से इसका क्या प्रोसेस था, क्या आपको कहते हैं स्टेप्स थे जिसके तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। अच्छा, सबसे पहले देखिए आपके सामने एक्स ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे रेड हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि ईजिली हम जो है वो इसको वो कर सकें, आपको समझ में आ सके मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक्स आपको दिया हुआ है, ये आपका एक्स मैट्रिक्स है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि जी ये फॉर्मूला है, आपको इसको सॉल्व करते हुए एम निकालना है। अब इसमें एक्स आपके पास मौजूद है, अब आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, पहले आप क्या चीज़ करेंगे, देखिए ये एक्स है जो कि इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये फिर इस ब्रैकेट से इस एक्स ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर भी एक्स ट्रांसपोज है और वो भी एक्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए और फिर -1 यानी इनवर्स भी निकलना चाहिए। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो छोटा ब्रैकेट है, जब आप सिंप्लीफाई करते हुए चाहते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यानी x और x ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे पहले और उसका आंसर निकालेंगे, फिर देन उसका इन्वर्स लेंगे और फिर आगे जाएंगे। अच्छा, अब x तो है बट आप ये भी याद रखें यहाँ पे कि जो इसका जो डायरेक्शन है वो वैसी होनी चाहिए जैसे कि लिखी हुई है, यानी अगर लिखा हुआ हो जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल रहा था मैथ्स वाले तरीके से, यानी a × b है तो ये b × a नहीं हो सकता इस सिनेरियो में, यानी अगर ये xt × x है तो ये x × xt नहीं हो सकता। अगर आप ये करेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, आपको इस तरह लिखा हुआ है आप वैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे और वैसे ही उसको एंड भी करना है। तो देखें एक्स ट्रांसपोज किस तरह बनता है, रोज को जब कॉलम में आप उसको कन्वर्ट कर दें, यानी रोज कॉलम में रिप्लेस हो जाए, कॉलम रोज में हो जाए, जिस तरीके से यहाँ ये दोनों कॉलम्स थे तो ये यहाँ पे रोज बन गई, ठीक है। 3 × 2 डायमेंशन का मतलब है जी 2 कॉलम्स 3 रॉस एंड 2 कॉलम, जो वर्टिकल है वो कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टली है वो आपकी रोज होती है, ठीक है। अब इसको आपने उल्टा कर लिया तो देखें क्या हो गया, उलट हो गया कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हो गए, यानी 2 रोज हैं और उसके फिर फर्दर 3 कॉलम्स। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए क्या था आपके सामने कि आप देखें पहले मैंने एक्स ट्रांसपोज रखा है और देन मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स से। अच्छा, 2 × 3 और 3 × 2 की डायमेंशन थी। जब आप को अगर आपको पता हो, अगर आप ये पता कर सकते हैं कि आखिर में जो सोल्यूशन आएगा वो किस डायमेंशन का होगा, वो इस तरह कि आप पहले के कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो पहले की जो रो और दूसरे का जो कॉलम है वो बच जाएगा और उसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 2 रॉस एंड 2 कॉलम, यानी आंसर जो आएगा वो 2 रॉस 2 कॉलम्स का होगा। हमें देखिए क्या करना है इसके अंदर, हमें सबसे पहले जो तरीकेकार है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का वो ये होता है कि जी आप फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे और हर एलिमेंट को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से पहले कॉलम के एलिमेंट से जब आप कर लेंगे उसके बाद आप प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे वाली पहली रो के दूसरे एलिमेंट को पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अगेन प्लस आएगा, और जैसे ही आप इसी रो के साथ अगर आप जैसे ही दूसरे कॉलम पर शिफ्ट करेंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स के तो आपको गैप देके करना है, और अगर जैसे ही आप सेकंड रो के ऊपर आ जाएंगे पहले मैट्रिक्स के तो आपको रो बी नीचे वाली आ जानी चाहिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन मेरे ख्याल में आपको आता होगा, नॉर्मल मैट्रिक्स आपने करे हुए होंगे। तो जो असल मकसद है वो तो ये है कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर हो जाती है तो देखिए आपके सामने एट द एंड मैंने निकाला सिंप्लीफाई करके, ये आपके पास एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स आ चुका है जो कि 2/2 मैट्रिक्स का। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है अगेन, अब आपने ये काम तो कर लिया जो इसके अंदर का था, लेकिन अब आपके पास इन्वर्स भी है। तो इन्वर्स के लिए आपके पास फार्मूला होता है कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो उसका एडजॉइंट निकालना है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके डिटर्मिनेंट को एडजॉइंट से डिवाइड करना है, यानी एडजॉइंट ऊपर होगा डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। अच्छा, अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो
तो ये देखें आपके सामने, आपने क्या करा कि सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालेंगे। आपने एडजॉइंट कैसे निकालना है, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बहुत ही आसान होता है। आपको सिंपल डायगोनल जो एलिमेंट्स है उनको जो है वो इंटरचेंज करना है उनको, यानी जो अगर टॉप पर है उसको नीचे लेकर आना है और जो नीचे वाला है उसको ऊपर लेकर जाना है। और इसके साथ ही और आपके जो ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उनको आपने सिर्फ उनका साइन चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे कि देखें आपके सामने ये मैट्रिक्स था और इसको हमने जो एडजॉइंट करना है तो 56 ऊपर आ गया, डायगोनल था, और 12 नीचे आ गया और इन दोनों के साइन माइनस हो गए, ये देखें, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कि आपको पता है कि अब जो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का वो है AD माइनस BC। AD क्यों, ये 2x2 के लिए। देखें ABCD इस तरह लिखा जाता है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये ABCD करके, यानी A जो है 12 है, B पर 24 है, C 24 है और D 56 है। तो अब A मल्टीप्लाई बाई D और माइनस B मल्टीप्लाई बाई C, यानी 12 इंटू 56 माइनस फॉर्मूले का और B इंटू C, यानी 24 इंटू 24 करा, आपने आंसर निकाला सिंप्लीफाई करके 96 आ गया। अब क्या करना है आपको कि जनाब ये 96 जो है वो आपका डिटर्मिनेंट आ गया है। एडजॉइंट के साथ आप डिटर्मिनेंट को नीचे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो आपके सामने सिंपली एक इनवर्स जो है वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा ये 96 डिवाइड में है, इसको मैं फिल वक्त 1/96 यानी बिल्कुल बराबर में लिख लेता हूँ, क्योंकि होना ये डिवाइड ही है सारे नंबर से, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर अभी करूँगा तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको सब हम एंड में करेंगे जब हमारे ये सारे एलिमेंट जो मैट्रिक्स है आपस में मल्टीप्लाई के अंदर, तो देखें कोई इशू नहीं आता, क्योंकि एक चीज़ आपका पहले ऑलरेडी रखी हुई है, डिवाइड होनी है, तो वो चाहे एंड में हो या वो चाहे पहले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएं चीज़ों को, जो ब्रैकेट में तो है नहीं। अब हम बाहर आ गए इससे, तो अब क्या है कि आपके सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप जो है वो क्या करेंगे कि अब आपको निकालना था, आप अब अगर आप ऊपर देखें तो आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि जी आपको क्या करना है, आपको करना था सबसे ऊपर अगर आप जाएँ तो जनाब जो आपने ये आंसर निकाल लिया है, अगर आपको x से मल्टीप्लाई करना है तो x आपने पहले रखना है, और अगर आपको डायरेक्ट पहले x ट्रांसपोज से करना है तो उसको उस मैट्रिक्स को आप बाद में रखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x को हम पहले रख रहे हैं और ये जो x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x का इन्वर्स जो आया है उसको हम बाद में रखें। तो ये देखें 1/96 मैंने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि ये अलग से लिखना है, इसको वैसे भी करना नहीं है मैंने काम इसका। बाकी ये मैट्रिक्स मैंने x पहले लिखा और देन x ट्रांसपोज ये जो इन्वर्स वाला जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ A वाला वो इधर लिख दिया है। डिटर्मिनेंट हमने सामने आगे लिख दिया पहले। अब क्या है जी, ये 3/2 का डायमेंशन है और ये 2/2, दोनों डायमेंशन सेम है, इसकी कॉलम सेम है, इसकी रॉ सेम है, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पे। और हमने इसको कैंसिल करा तो 3/2 का ही आपके पास आना चाहिए आखिर में आंसर। अगेन मल्टीप्लाई करा वही कि पहले कॉलम को पहली रॉ से करा, ये आ गया, फिर पहले कॉलम को सेकंड रॉ से करा, वो ये आ गया, फिर दूसरी रॉ पर आ गए तो हम नीचे आ गए। इसी तरीके से हमने सारा प्रोसेस दोहराया, तो आंसर आपके पास आ गया 3/2 के डायमेंशन में, ये आ गया आपके पास x को मल्टीप्लाई करके। अच्छा अब आपके पास ये पूरा आ गया, अब आपको क्या करना है जनाब, अब आपको करना है x ट्रांसपोज आपको निकालना है। x ट्रांसपोज तो सारी आपके पास है, अब इस x ट्रांसपोज को इससे मल्टीप्लाई करें। वो कैसे करा आपने, वो मैंने इधर नीचे ब्लू में करा हुआ है, तो वो कैसे होगा, वो ये करा हुआ। आपने क्या करना है, x ट्रांसपोज को रखा बाद में, क्योंकि अब x ट्रांसपोज बाद में था, तो हमने इसको फिर वही डायमेंशन देखी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 3/3 का अब आखिर के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। फिर वही पहला कॉलम पहली रो, पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम पहली रो, तीसरा कॉलम करके करा, सिंप्लीफाई करा, आपके पास एट दी एंड ये आंसर यहाँ पे आ गया है, जो कि आंसर आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, ये आ गया है 3/3 का मैट्रिक्स और 1/96 आपके सामने यहाँ मौजूद है। तो ये तो आपने एक पार्ट तो निकाल लिया। अच्छा अब सब शुरू में ही लिखा हुआ था कि इस पूरे को आपने माइनस करना है I3 से। I3 का मकसद क्या होता है, जैसे 3/3 डायमेंशन है, अगर I3 लिखा हुआ है तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, और 3 का मतलब है 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 होंगे और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा इसको मिटाने की कोशिश भी करता हूँ, तो मैंने आपको समझाने के लिए करा। अच्छा अब क्या करना है, अब ये काम तो हो गया, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अब I3 से आपने माइनस करना है, लेकिन इससे पहले अब आपको इस 96 से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के मल्टीप्लिकेशन हो रही थी अब तक के कोई इशू नहीं था, वो लाजमी था डिवाइड ही होना था एट द एंड जाके, चाहे वो पहले करते तब भी जब आप उसको फिर आगे आके मल्टीप्लाई करते हो सारे आंसर्स वही आने थे जो अब आएंगे। तो आपने 96 को पहले डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड कैसे, अब इन सारों के साथ आपने डिवाइड करना है। तो मैं इसको लिख कर दिखाया था कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जनाब 80 डिवाइडेड बाई 96, 32 डिवाइडेड बाई 96, 16 डिवाइडेड बाई 96, इस तरीके से 32 डिवाइडेड बाई 96,
80 डिवाइड बाई 96, ऐसे आपने करके इसके आंसर निकाल लेना। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बताया दूँ क्या है। तो आपका जो इनके आंसर्स आएंगे, क्योंकि अब फिर फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी डायरेक्टली, तो वो आंसर्स होंगे कुछ ये, मैं तो लिख लेता हूँ। एक आएगा 0.833, तो अब 80 डिवाइड बाई 96 जहाँ जहाँ है वहाँ मैं पहले ही लिख लेता हूँ, ये है 0.833। ठीक है, फिर है जनाब 32 डिवाइड बाई 96, तो हम 3 लेंगे डेसिमल के बाद 3 नंबर्स को, 0.333। ठीक है, इधर भी 0.333, इधर भी यही, और इधर भी यही, और यहाँ भी यही। ठीक है, और 16 डिवाइड बाई 96 जो आपका बन रहा है माइनस में, माइनस 0.166 माइनस 0.166। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक के आंसर आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, अब इससे माइनस के लिए मैं नीचे आपको दिखाया दूँ कि मैं कैसे करूँगा। तो इसके माइनस के लिए आपके पास, एक मिनट नीचे आ जाते हैं इसको, और ऑरेंज कलर से मैं इसको कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। इसमें आपने माइनस करना है इस पूरे को, जो क्या है 0.833 और 0.333 166। ये पूरा मैं वापस से एज कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये माइनस कैसे होगा, पहला वाला नंबर, पहला एलिमेंट पहले नंबर से, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे नंबर से, इस तरीके से ये माइनस हो जाएगा। यानी 1 माइनस 0.833, 0 माइनस 0.333, फिर 0 माइनस 0.166। अच्छा, ये माइनस का इसके साथ है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाना है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी 0.033, 1 माइनस 0.333 और 0 माइनस 1 माइनस 0.833 और 0 माइनस और 0 माइनस माइनस का प्लस 0.166। तो जी फाइनली आपके पास अब आंसर आने वाला है। तो ये जो है वो हम निकाल रहे हैं m। तो m क्या आ जाएगा अब आपके पास, तो ये आ जाएगा 0.167 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.333 माइनस 0. अब ये आ जाएगा 0.667 प्लस का, और ये आ जाएगा जनाब 0.333 माइनस का, और 0.166 0.166 0.333 माइनस का, और ये आ जाएगा 0.167 और ये 0.333 माइनस का। ये आपके पास जनाब एक आंसर आ गया है। ठीक है, अब आपके पास ये m आ चुका है। अब जो आपको करना है, यानी ये कैलकुलेट हम कर चुके हैं फाइनली। अब आपके पास शुरू ही सवाल के अंदर लिखा हुआ था कि m कैलकुलेट करें, वो कर लिया, और प्रूव करें कि ये आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है और साथ ही ये सिमेट्रिक भी है। अच्छा, आइडेम्पोर्टेंट और सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, मतलब ये किस चीज़ को कहते हैं, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जी सिमेट्रिक और आइडेम्पोर्टेंट का मकसद क्या होता है। तो आइडेम्पोर्टेंट जो होता है उसका मकसद ये होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स आइडेम्पोर्टेंट होगा, उसके लिए ये है कि अगर उस मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मकसद क्या है कि आप उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी मैट्रिक्स से।
तो क्या होगा, वो वही मैट्रिक्स बन जाना है जो कि सिंगल मैट्रिक्स है, यानी जो अगर आप m का स्क्वायर करेंगे तो वो m के ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी इस एलिमेंट अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, यानी इसको हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी m इंटू m अगर आप करेंगे तो वो भी m ही होना चाहिए। ये इसका मकसद है, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की निशानी। और सिमेट्रिक की निशानी क्या है कि सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को, वो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करें, यानी अगर इस m को आप m ट्रांसपोज कर दें तो भी ये वही मैट्रिक्स बने, दोनों बराबर हो, दोनों एक जैसे। अब कैसे करेंगे, पहले तो सिमेट्रिक वाले को देख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, फिर हम आएंगे आइडेम्पोटेंट के ऊपर, क्योंकि उसमें थोड़ी मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैलकुलेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है आइडेम्पोटेंट। अच्छा, तो सिमेट्रिक में क्या है, आप इसका ज़रा ट्रांसपोज करें, यानी जो रोज थे वो कॉलम करते हैं और जो कॉलम थे वो रोज करते हैं, यानी जो पहली रो थी उसको मैं कॉलम बनाने जा रहा हूँ इसको, तो ये बन जाएगी -0.333 और 0.166, और दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बनाने जा रहा हूँ 0.333 माइनस और फिर 0.667 फिर -0.333 और फिर अब तीसरी रो को जो कि है 0.166, तीसरा कॉलम बनाया जा रहा हूँ 0.333 और 0.167। अब देखें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, वैसे ही आ गए। अगर आप इसको कॉलम को ट्रांसपोज भी कर लिया, ये ट्रांसपोज आ गया, अगेन आपके पास ये ट्रांसपोज है, मैं कह रहा हूँ इसको, और ट्रांसपोज के बाद भी आपका सेम रहा, तो ये क्या कहलाया कि ये जनाब आपका प्रूव हो गया है कि आप जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, आइडेम्पोटेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जनाब, आपको करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। स्क्वायर कैसे होगा, स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अब आपको क्या करना है, यानी अब आपको इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इसी मैट्रिक्स। ठीक है, तो करके देखते चले, यानी अगर इसी को आप इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं अगर लिखूं, मैं बल्कि ऊपर वाले से ही करने की कोशिश करता हूं ताकि थोड़ा हमें समझ में भी आ जाए कि ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को, क्योंकि दोनों सेम ही है, मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, यानी इसका पहला ये रो और इसकी पहली रो, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 0.167 इंटू 0.167। ठीक है, प्लस फिर उससे अगले वाला -0.333, पहली रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट -0.333। फिर इस तरीके से लास्ट वाला जो कि आपका क्या है कि जी पहली रो का तीसरा एलिमेंट और फिर दूसरा मैट्रिक्स के पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट। मैं एक करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर में क्या आंसर क्या आ रहा है सिर्फ इसका। ठीक है, तो अब देखें इसका आंसर क्या आता है। अगर हम इसके आंसर को निकालेंगे तो ये बनेगा जनाब 0.167 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.167 से, तो ये क्या आएगा, मैं इसका ही सिर्फ सिंपल कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकियों का भी आप अगर इसी तरीके से मैट्रिक्स को इस तरह मल्टीप्लिकेशन ऊपर करवाया है वैसे ही आप करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये सेम ही आंसर आएंगे इसके 277,889 प्लस फिर मैं करता हूँ जी 0.333 इंटू 0.333, ये आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 0.110889 फिर प्लस 0.166 मल्टीप्लाई बाय 0.166, ये आ गया आपका 0.027556। अब जरा इसको प्लस कर लेते तो सम करके जो आंसर आएगा वो इसका क्या आ रहा है, आप भी कर लें। आपका जो आंसर आ रहा है वो वही आ रहा है कि 0.167, यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी ये एलिमेंट वही आंसर दिखा रहा है। यानी इससे कि जब आप सहारों को करेंगे तो घूम फिर के यही पूरा मैट्रिक्स आपको सामने नजर आएगा और ये प्रूव कर देगा कि ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और इसकी कैलकुलेशन भी समझ में आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।